रहमल, बेटा तुम यहाँ खड़ी हो? मैं नीचे तुम्हें कमरे में देख रही थी। दादी बस अभी आई हूँ, आप बताएं। उम्मीद का एडमिशन हो गया है और तुम्हारे माँ बाप सदके वारी जा रहे थे उसके। अच्छा, मैंने तो उनको कितनी बार कहा है कि भाई सब बच्चों के साथ एक जैसा सलूक रखो, मगर नहीं, उन्हें तो हर वक्त उम्मीद की ही फिक्र रहती है, उसी के ही लाड से फुर्सत नहीं मिलती। और तुम्हारी तो उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन मेरी जान, मेरा बच्चा, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी दादी है। मेरी जान हो तुम तो, है। मतलब कितनी अच्छी है। थैंक यू। सदके जाऊं अपनी बच्ची के। एक गुड़िया है मेरी। प्लीज फरहान, गाड़ी तेज चलाना। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। मेरा बस नहीं चले ना तो एडमिशन फॉर्म लेने के लिए मैं उड़कर चली जाऊँ यूनिवर्सिटी। आप भी रिलैक्स सब हो जाएगा। वैसे भी आपको ड्रॉप करने के बाद मुझे बाबा के ऑफिस जाना है। ओह, यानी अब आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, बिजनेस पढ़ेंगी। इट मीन्स के आप मुझे फ्यूचर में बाबा के ऑफिस के लिए कंपटीशन देने वाली है। मैं वो बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाइयों से मुकाबला करूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आप अपनों के लिए जीती बाजी भी हार जाएंगी। वैसे तुम भी मास्टर्स कर लेते ना, हम साथ यूनिवर्सिटी आया जाया करते। नहीं, आप ही बस यहीं तक ही ठीक है। हाँ, अगर कभी फ्यूचर में हुआ तो बाहर पढ़ने चले जाऊंगा, वरना बाबा का ऑफिस तो है ही। फरहान, बाबा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे भी। मेरा तो बस नहीं चले दुनिया की हर खुशी लाकर बाबा और अम्मी के कदमों में रख दूं। आप ही बस यार, कुछ चीजें हमारे लिए भी छोड़ देना। और वैसे भी डिमल कुछ खास खुश नहीं होती आपकी खुशियों पर। छोड़ो ना उसे, और प्लीज गाड़ी तो स्टार्ट करो। तुम्हें पता है ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम था लिस्ट में? जी हाँ, ओल्ड स्कूल के तरीके से एडमिशन लिस्ट में अपना नाम देखने का मजा ही अलग है। सही कह रही हो। वैसे तुम सारा उम्मीद, अच्छा नाम है तुम्हारा। थैंक यू। मेरा ख्याल से चलते हैं और जाके एडमिशन फॉर्म ले लेते हैं। बिल्कुल, चलो। रिमल, अम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता। मैं एडमिशन के लिए गई थी, पूछोगी नहीं यूनिवर्सिटी कैसी थी? क्या हुआ रमल, तुम क्या मेरे लिए खुश नहीं हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जमल तो मेरी बहन है और मेरी खुशी तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक तुम उसमें शामिल नहीं हो। शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी सगी नहीं, सौतेली बहन हो। सगी हूँ या सुते, हूँ तो बहन ही ना। और मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसी बातें करोगी तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम हो जाएगी? रमल, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम हो ही नफरत के लायक। तुम्हारी वजह से ना सबको हमेशा तकलीफ पहुंची है। तुम्हारी अपनी अम्मी इस दुनिया से चली गई और फिर नानी भी इस दुनिया से चली गई। तुम्हारी वजह से पापा को दूसरी तीसरी शादी करनी पड़ी और फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां तुमने छीन ली और मुझसे पूछती हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ। बस रमल, प्लीज बस करो। क्यों, सच सुना नहीं जा रहा? मेरे सामने ना इस तरह की बातें नहीं किया, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम मुझे। हिम्मत, काश तुम पैदा ही ना हुई। उम्मीद बेटा, क्या हुआ है? उदास लग रही हो।
अम्मी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार हूँ? ये तुम कैसा सवाल कर रही हो? क्या मैं अपनी माँ के मरने के बाद दुनिया में आई? क्या नानी की मौत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ? मैंने मारा है उन्हें? उम्मीद है क्या कह रही हो? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? अम्मी प्लीज मुझे जवाब दें जो मैं पूछ रही हूँ। बाबा ने मेरी वजह से आपसे शादी की है। मुझे आज इन सवालों के जवाब चाहिए। देखो उम्मीद, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे किसने कहा ये सब? कहीं तुम्हें दादी ने तो कुछ नहीं कहा? बचपन से सुनती आ रही हूँ, कभी रमल कहती है कभी दादी कहती है मैं अपनी नानी की मौत की जिम्मेदार हूँ। बाबा की जिंदगी मेरी वजह से तबाह हुई है। अम्मी ये बात मुझे दीमक की तरह खाती है, मुझे पछतावा होता है। बस कर दो, अब एक लफ्ज भी मत बोलना। अम्मी आज मुझे सच सच बताएं, क्या इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ? उम्मीद ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज इन सब पे यकीन मत करो, अपने जहन से ये बातें निकाल दो। ये जवाब नहीं है मेरे सवालों के। तो फिर सुनो, तुम्हारी नानी तुम्हारी वजह से इस दुनिया से नहीं गई, उन्हें हार्ट अटैक आया था। और हाँ, मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाबा से शादी की, ये सच है। और मैं जानती हूं कि रमल को ये सब कौन सिखा रहा है, तुम्हारी दादी, ताकि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। तो इसलिए दादी ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की? क्या क्या इसलिए वो रमल की तरह मुझसे नफरत करती है? देखो बेटा, जिनके दिलों में रहम नहीं होता ना, वो खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाते। तुम्हारी दादी तुम्हारी माँ को बहुत सताती थी, मगर कोमल आप भी बहुत साबिर थी। वो उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, सब कुछ सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, कभी कुछ नहीं कहा। याद है मुझे वो वक्त। अरे कमबख्त, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, मेरे बेटे की कमाई है जो यूं जलाती फिर रही हो। कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ। अच्छा, तो इस घर के काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ ने जहेज में कौन सी नौकरानियां दी थी जो इस घर के काम करेंगी? हर वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे लगता है शायद मेरी बच्ची की पैदाइश से पहले ही मुझे के हुक्म से आप ही ने मरकर भी तुम्हें अपनी हिफाजत में रखा है। मुआवजा है तुम्हारा जन्म। बस तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मेरी माँ के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। सरमद और मैंने सोचा था कि वक्त आने पर तुम्हें बताएंगे, अगर आलिया आंटी ने रमल को सब कुछ बता दिया, उसे तुम्हें और मेरे खिलाफ कर दिया। अम्मी मेरी माँ का मौत का जिम्मेदार कौन है? प्लीज मुझे बताएं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उम्मीद, तुम्हें जितना मालूम होना चाहिए था उतना बता दिया है मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बोझ में दबे रहो, वरना मेरी सारी मेहनत जाया जाएगी। उम्मीद मेरी जान, मुझसे वादा करो अपनी दादी का ऐसे ही ख्याल रखोगी जैसे रखती हो, उनका ऐसे ही एहतराम करोगी। हाँ बेटा। बस कर दे आंटी, खुदा के लिए बस कर दे। इतने साल गुजर गए, इतना सब कुछ बदल गया,
लेकिन आपके दिल में मेरे और उम्मीद के लिए नफरत का पहाड़ नहीं पिघला। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतनी बातें सुना रही हो मुझे? कि मेरी वजह से क्यामत आ गई है? क्या किया मैंने? आप जानती हैं आप क्या करती आ रही हैं? हाथ जोड़ती हूँ मैं, बस करे रमल के कान भरना, उसे उम्मीद के खिलाफ करना। आप क्यों दोनों बहनों के बीच नफरत का बीज बो रही हैं? अरे बस कर दो बीबी, बस करो। अपनी जबान को ना लगाम दो। कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? जानती थी कि आप नहीं मानेंगी, मगर मैं भी आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना आपने, तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसे कैसे धमका रही हो मुझे? ना क्या करोगी? आप जानती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मेरी जबान बंद है ना तो इसको बंद ही रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को इल्म हो कि मेरी बहन को कैसे और किन लोगों ने जहरी टॉर्चर दे के जान से मारा था। हाँ हाँ जाओ, जरूर जाओ। मैं तो मौके के इंतजार में हूँ, और जिस दिन वो मौका मेरे हाथ में लगा ना, तुम्हारी जिंदगी की सारी बसातें उलट के रख दूंगी मैं। अब खुशी होगी मुझे जब मैं तुम्हें तकलीफ में देखूंगी, तुम्हारा स्कॉलरशिप लेटर गायब करके। दादी काम हो गया, उसकी पूरी एडमिशन फाइल ही उठा के ले आई हूँ मैं। अरे वाह, अरे वाह मेरी जान, दादी की जान, तूने तो कमाल कर दिया मेरा बच्चा। अच्छा ये बता, उसे पता तो नहीं चला ना? नहीं दादी, वो तो सो रही थी, अभी सुबह उठेगी तो उसे पता चलेगा उसकी पूरी फाइल ही गायब है। बस इसी तरह ना तूने उसके हर ख्वाब को चकनाचूर करना है। जिस तरह उसने तुम्हारी खुशियां छीनी है ना, तुमने भी उसकी हर खुशी छीननी। अब तुम्हारी बारी है। सही कह रही हैं आप दादी, नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। उम्मीद ने अभी तक शोर क्यों नहीं मचाया? रमल, आज इतनी जल्दी उठ गई हो? कॉलेज जा रही हो? नहीं, मैंने ऑफ लिया हुआ है। वैसे आपको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? एक तो तुमसे बात करना ना बिल्कुल फजूल। नाश्ता लगा दिया, आगे कर लो। उम्मीद, नाश्ता तो कर लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। अम्मी देर हो रही है, बस अब मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको। अम्मी पापा वेट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से जाना ना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल लड़की। उम्मीद करती हूँ तुम आज भी मेरे लिए दुआ नहीं करोगी। क्या हुआ, तुम परेशान नहीं हो? कैसी परेशानी? किस बात के लिए? मेरी तो हर परेशानी अम्मी की दुआ पढ़कर मुझ पर फूंकने से खत्म हो जाती है। एक मिनट। कहीं तुम इसके लिए तो परेशान नहीं हो? ये तुम्हारे पास
कल रात जो तुमने मेरे कमरे से फाइल चुराई थी वो फाइल कोई और थी। असली फाइल तो मेरे बैग में थी और हकीकतन अगर तुम मेरी फाइल गायब कर भी देती तो मेरी स्कॉलरशिप, एडमिशन, एक्सेप्टेंस की सारी तफसीलात ईमेल पर मौजूद हैं। आइंदा दादी से कहना नए जमाने के मुताबिक मुझे तकलीफ देने के लिए मशवरा दें। अफसोस होता है मुझे, मेरी बहन होने के बावजूद तुम मेरे खिलाफ। आइंदा मुझे तकलीफ देने से पहले अक्ल से काम जरूर लेना। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? लेकिन जो तुम कर रही हो वो बेवकूफी जरूर है। तुम्हारी इतनी नफरत के बावजूद मैंने कभी तुम्हें तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। आइंदा देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। आज मैं ही आपकी यूनिवर्सिटी से पिक करने आऊंगा, ओके? ठीक है। और जो मैं हमेशा कहता हूँ वो सारी बातें याद है। अपने से कमजोर की मदद जरूर करना, किसी के साथ बुरा होता देखो तो खामोश मत रहना, बुराई को रोकने की थोड़ी ही सही लेकिन कोशिश जरूर करना। मुझे सब याद है बाबा। That is so nice. That is like my good friend. शाबाश। अरे रमल, बेटा तुम इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकती हो? बहुत मायूस किया तुमने मुझे। दादी मैंने गलती नहीं की, वो इतनी तेज निकली कि उसने फाइल ही चेंज कर दी। या फिर तुमने गलती से उठा ली? हाँ, सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया तुमने। दादी आप प्लीज मुझे इल्जाम मत दें। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई। और वैसे भी मुझे आपकी बात सुनने से पहले सोचना चाहिए था। आजकल यूनिवर्सिटी में सारी डिटेल्स ईमेल में आ जाती हैं। चलो खैर, तुम परेशान मत हो। वैसे भी इंसान की किस्मत ज्यादा देर अच्छी नहीं रहती। एक न एक दिन तुम्हारा वार जरूर कामयाब होगा, देखती जाना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये सब भाग क्यों रहे? कहाँ जा रहे हैं? जॉनी भाई को देखने जा रहे हैं। जॉनी? ये कौन है? खुद जाके देख लो। बेटा तुम इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकती हो? सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया तुमने। दादी आप प्लीज मुझे इल्जाम मत दें। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई। या अल्लाह, मेरी उम्मीद की हर कदम पर मदद करना, उसके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आसान करना। उसके अलावा तुझसे और कुछ नहीं मांगती। आइंदा करेगा नहीं जानी भाई, जानी भाई माफ कर दो। जानी भाई माफ कर दो। जानी भाई, मेरा नाम जानता है ना तू? जानता हूँ। जानी भाई माफ कर दो। जानी भाई माफ कर दो। जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद। आइंदा कोई भी गलती करने से पहले मेरा नाम याद रखना।
और जो मैं हमेशा कहता हूँ वो सारी बातें याद हैं। अपने से कमजोर की मदद जरूर करना, किसी के साथ बुरा होता देखो तो खामोश मत रहना, बुराई को रोकने की थोड़ी ही सही लेकिन कोशिश जरूर करना। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? उम्मीद के लिए परेशान होंगी। नहीं रमन, मैं तुम्हारे लिए भी परेशान होती और तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें बुरे लोगों से दूर रखे और तुम्हारे दिल में अपनी बहन के लिए हमदर्दी पैदा करे। अम्मी प्लीज, आपके पास उम्मीद को लेके उसके अलावा कोई और टॉपिक है मुझसे बात करने के लिए? अफसोस होता है मुझे, इतनी प्यार करने वाली बहन है तुम्हारी। बेटा तुम्हें खुश होना चाहिए उसकी कामयाबी पर, और तुम हो के जलती हो, नफरत करती हो उससे। ऐसा मत करो रमन, अपनी दादी की बातों में मत आओ। मैं तुम्हें बचपन से समझा रही हूँ। क्योंकि उसने हमेशा मेरी सारी खुशियां छीनी है, आपको छीना है मुझसे। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं तुम्हारी भी उतनी माँ हूँ जितनी उम्मीद की, मुझे गलत मत समझो। मैं सब समझती हूँ अम्मी, आपने हमेशा उम्मीद का साथ दिया, सिर्फ उसी से प्यार किया। मुझे तो आपने सौतेली समझा, जबकि सौतेली तो उम्मीद है। रमन, हाय सारा, शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है वरना इतने सारे नए स्टूडेंट हैं, इंसान किस किस का नाम याद रखे, लेकिन तुम्हारा नाम सब में अलग है, उम्मीद। थैंक्स। और बताओ कैसे रहा तुम्हारा पहला दिन? नॉट बैड, अच्छा रहा। अच्छा तुम जानती हो, अभी थोड़ी देर पहले कोई लड़कों को बहुत बुरी तरह मार रहा था। हाँ, वो जॉनी है। कौन है वो, और उसे किसने हक दिया है कि वो किसी को इतनी बुरी तरह मारे? असल में आज क्लास में कुछ लड़के बता रहे थे कि वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, मगर इंतहाई मगरूर, घमंडी और बदतमीज लड़का है। स्ट्रेंज, कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है? असल में वो सुना है कि स्टूडेंट काउंसिल का करता धरता है, सब फंड्स भी वो काफी अच्छे जमा कर लेता है, इसलिए स्टूडेंट्स की मजबूरी है, सबको उसकी सुननी है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या देख रहे हो? भाई कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? इस बार मामा फिर गुस्से में। हाँ, हमेशा की तरह तुम लेट जो आ रहे हो। और क्या? मैं आपसे पहले का खड़ा हूँ, आप भी तो लेट आए यार। लेकिन मेरे छोटे भाई, डांट तो सिर्फ तुम्हें ही पड़नी मामा से। एज यूजुअल। मामा के चहेते बने आप और डांट मुझे सुननी पड़ती है। सुन, इस बार प्लीज बचा ले गया। भाई नहीं है? हाँ। तुम दोनों आज फिर लेट हो गए। वो एक्चुअली मॉम, मेरी गाड़ी वापस खराब हो गई थी। तुम और तुम्हारे बहाने फिर रुक गए होगे किसी ना किसी की मदद करने के लिए। कितनी बार कहा है, ऐसे लोगों को दुनिया खा जाती है। यही बात मैं इस बुद्धू को समझाता रहता हूँ।
कि नेकी उसके साथ करो जो नेकी का हकदार हो। वो एक्चुअली पता कैसे लगाए, है ना, कि कौन नेकी का हकदार है और कौन नहीं? मैं बता देती हूँ, सिर्फ तुम अपने लिए नेकी के हकदार हो, बस। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मामा इस बार इसकी कार वाकई में खराब हो गई थी, इसने मुझे कॉल भी की थी। अब कॉल की थी? कॉल की थी, हाँ की थी, मैंने कॉल की थी। गुड मेमोरी, गुड मेमोरी। तुम हमेशा की तरह से बचाने आ जाते हो, खूब जानती हूँ तुम दोनों की मिली भगत। अच्छा ना मामा, आप इस बुद्धू की तरफ से मैं आपसे सॉरी कर, प्लीज अपना मूड ठीक करना और मुस्कुरा दें प्लीज। शुक्र है आप मुस्कुराई तो सही। छोटे बच्चों की तरह समझाना पड़ता है तुम दोनों को। वैसे याद है ना हमेशा क्या समझाती हूँ? अगर अपने मामा की बात मानोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मामा आपने पापा से की बात? तुम्हारे पापा मना कर रहे हैं बेटा। क्या मतलब मना कर रहे हैं? खुद तो जाकर वो दुबई बैठ गए और हमें क्यों नहीं बुलाते अपने पास? मुझे नहीं पता, मुझे पापा के पास जाना है। सारा मैं कैसे भेजूं जब तुम्हारा बाप ही मना कर रहा है? तो मैं कुछ नहीं जानती, आप उनसे बात करें ना प्लीज मामा, आप उनको मनाएं। या तो आप खुद नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊं? तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? मैं माँ हूँ तुम्हारी ज़ारा। तो मैंने कौन सा बदतमीजी किया आपके साथ? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? मामू के घर जा रही हूँ। एक वही तो जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। अच्छा जाओ, जल्दी वापस आना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। What a surprise बाबा, आप बता देते तो मैं पिक करने आ जाता। अरे बताता तो ये सरप्राइज कैसा रह जाता है? तुम लोग खुश होते? कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? हाँ बहुत अच्छा, लेकिन काफी हैक्टिक था, बहुत सारी मीटिंग्स थी, वो खत्म हुई, कुछ वक्त मिला तो शॉपिंग की है तुम लोगों के लिए। आप बता देते आने से पहले तो मैं कुछ चीजें मंगवा लेती, मगर आप भी ना अचानक आ गए। अरे भाई अभी आया हूँ और अभी ही शिकायतें शुरू कर। कल यहाँ भी मीटिंग है और इस सब में मैं भूल गया तुम्हें पता नहीं कि है तुम्हारे लिए भी शॉपिंग। आपकी शॉपिंग तो बस। अच्छा आप चेंज करें, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा वो बाबा, वो दरअसल मुझे आपसे हाँ पता है, पैसे चाहिए तुम्हें है ना? कितने चाहिए? यही 50,000 रुपए को। दरअसल यूनिवर्सिटी। जुनैद आज से पहले कभी वजह पूछी है कि पैसे क्यों ले रहे हो, कहाँ खर्च करते हो? ले लेना मुझसे सब। और वही यहाँ तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी तुम दोनों के लिए सरप्राइज। बहुत सरप्राइज। अब मैं जाऊं जाके चेंज करूं? जी जी। वैसे तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऐसी हरकत करके कोई भी फायदा नहीं मिला। बस यार, जल्दबाजी में गलती हो गई। मैं तो ये चाहती थी कि उस उम्मीद का यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही ना हो। यही तो, अब तो वो सरमद मामू भी उसी के ही गुण गाएंगे। देखो तुम्हें अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक कह रही हो तुम, कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे उम्मीद के अरमानों पे पानी फिर जाए और वो सबकी नजरों में बुरी बने। उम्मीद, आप अभी तक जाग रहे हो? जी बाबा। ये तो कैसा रहा आज आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन? जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद। जी बाबा, अच्छा रहा, टीचर्स भी अच्छे थे। गुड, वेरी गुड। बेटा जमकर पढ़ाई करना, इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। क्या बात है, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। ओके,
तो नए दोस्त वगैरह तो बने होंगे आज यूनिवर्सिटी में? जी, सारा नाम है उसका, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कुछ झगड़ालू स्टूडेंट्स भी हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी में धौंस जमाते हैं। तालीम इदारे को जैसे उन्होंने गली मोहल्ला समझ लिया हो। हाँ, हर जगह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ऐसे बिगड़े हुए बच्चे भी होते हैं, मगर आई एम श्योर कि तुम उन लोगों से दूर रहोगी, है ना? लेकिन बाबा मेरा फोकस तो सिर्फ पढ़ाई है, लेकिन मैं किसी के साथ जुल्म या किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरी बेटी बहुत बहादुर, हक और सच का साथ देने वाली लड़की है। अपनी माँ की तरह किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा चलो, इसको रैप अप करो, काफी रात हो गई है, जाओ जाके सो। जी बाबा, बस 2 मिनट, ये नोट्स कंप्लीट करने हैं उसके बाद। ओके बेटा। आइंदा कोई भी गलती करने से पहले मेरा नाम याद रखना। एक तो आलिया खाला ने नंबर बदलकर मुझे बताया भी नहीं। कैसे पता चले कि सरमत की जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। नीलम, उन्हें ढूंढना छोड़ दो। इतना अरसा गुजर चुका है, वो तब नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे? और वैसे भी वो जो तुम्हारी आलिया खाला है, उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र होती तो उनके पास तुम्हारा फोन नंबर है, वो तुम्हें खुद कॉल करती या राब्ता करती। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम उनके लिए गैर जरूरी हो चुकी हो। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। वो मुझे भूल सकते हैं यासिर, मैं उन्हें नहीं भूल सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर वो मिल भी कहीं तो तुम क्या करोगे? इतना अरसा गुजर गया यार, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं उन्हें सब याद दिलाऊंगी यासिर, वो एक एक जुल्म जो उन्होंने मेरे साथ किया था। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि अब हम क्या हैं। जिस तरह सरमत ने मुझे और मारूफ ने आपको ठुकरा दिया था, नीचा दिखाया था, वक्त आ गया कि मैं भी उन्हें नीचा दिखाऊं। नीलम, ये तुम्हारी सोच है, और मुझे लगता है कि अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, मेरा दिल कहता है फर्क पड़ेगा। आप देखिएगा, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। यासिर, मेरी एक ही तो खाला है, उनके सिवा मेरा कौन है? आप बस मुझे ये बताएं, क्या आप मेरा साथ देंगे उन्हें ढूंढने में? तुम मेरा जवाब अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ मैं सब रमल ने किया, और उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। ओके अम्मी, वो मेरी बहन है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। गुड, यही तुम्हारी अच्छाई है। वो भी दिल की बुरी नहीं है, बस उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। और जिस दिन उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी ना, तो वो भी मेरे लिए अच्छी हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, उसे भी थोड़ी अच्छाई मिले, समझ आए कुछ। पता है, मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ उसकी हरकतों से। नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तो वो छोटी है ना। लेकिन उम्मीद, तुम खुद देखो, अभी से ये हाल है उसका। अल्लाह ना करे आगे जाकर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ गई फिर। अम्मी, वक्त के साथ साथ रमल मैच्योर हो जाएगी,
आप क्यों परेशान हो रहे हैं?